फिल्म की शुरुआत में एक छोटी सी परी दिखाई जाती है जिसका नाम मेलिफिसेंट होता है। वो दुनिया से अलग थलग अपने जंगल में बहुत खुशी से रह रही होती है। इस जंगल में इंसानों के अलावा सब कुछ होता है। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि मेलिफिसेंट इंसान नाम की चीज कभी देखी नहीं होती। इस जंगल में अनोखे और अजीबोगरीब किस्म के जानवर होते हैं जो सब मिलकर बहुत खुशी से रह रहे होते हैं। एक दिन मेलिफिसेंट जंगल में कहीं जा रही होती है तो उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो बिल्कुल मेलिफिसेंट का हम उम्र होता है। वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो लड़का उसे बताता है कि मैं पास के किंगडम में रहता हूँ और मैं यहाँ पर एक खास किस्म का हीरा ढूंढने आया हूँ। इस पर मेलिफिसेंट उसे कहते कि यहाँ कोई हीरा नहीं है और आओ मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ आती हूँ। जिस पर वो लड़का कहते कि मैं यहाँ से एक शर्त पर जाऊंगा और वो शर्त ये है कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी और हम यहाँ मिलकर खेला करेंगे। जिस पर मेलिफिसेंट उसे कहते कि ये एक जादुई जंगल है और तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। जिसके बाद वो हैंडशेक करते हैं और जैसे वो हाथ मिलाते हैं मेलिफिसेंट को एक करंट सा लगता है क्योंकि उस लड़के ने लोहे की रिंग पहनी हुई थी। जिस पर मेलिफिसेंट उसे कहती है कि लोहा परियों को जला देता है तो आइंदा इसे पहनकर मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का वापस अपनी किंगडम में चला जाता है, लेकिन जिस किंगडम से वो आया था उस किंगडम का राजा इस जंगल पर कब्जा करना चाहता था और उस लड़के के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। बाद में उस लड़के की मेलिफिसेंट से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक साथ खेलते रहते थे और इसी तरह उनकी दोस्ती को कई साल बीत जाते हैं और अब ये दोनों 16 साल के हो चुके थे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। और अब मेलिफिसेंट को लगने लगा था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते, वो बहुत अच्छे होते हैं। एक दिन मेलिफिसेंट अपने जंगल में बैठे होते तो देखते कि दूसरे जंगल का राजा अपनी पूरी आर्मी के साथ उनके जंगल पर अटैक करने आया है। ये देखकर मेलिफिसेंट उठ खड़ी होती है क्योंकि उसे अपने जंगल की हिफाजत करना अच्छे से आती थी। वो उस राजा से कहते कि तुम मेरे जंगल में नहीं जा सकते। जिस पर राजा उसे कहता है कि तुमसे किसने पूछा और वो साथ ही अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि मुझे इसकी लाश चाहिए। जैसे राजा की आर्मी जंगल की तरफ बढ़ती है वहां से अजीबोगरीब किस्म के क्रिएचर उन पर टूट पड़ते हैं, जिससे राजा की आर्मी राजा समेत वहां से भाग खड़ी होती है और भागते हुए कहते हैं कि ये जंगल जादुई है, इस पर कब्जा करना हमारे बस की बात नहीं है। काफी साल गुजरने के बाद वो राजा बूढ़ा हो जाता है तो वो सब लोगों को जमा करता है और कहता है कि जो कोई भी इस परी को मारकर मेरे पास लाएगा मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा और साथ में पूरी किंगडम की बादशाहत भी दूंगा। ये सुनकर उनमें एक लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं मारूंगा उस हरामजादी को। और ये वही लड़का होता है जो बचपन में मेलिफिसेंट के साथ खेला करता था और इस लालची लड़के का नाम स्टीफन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का कई सालों बाद मेलिफिसेंट से मिलने उसके जंगल जाता है। मेलिफिसेंट उसको देखकर कहते हैं कि तुम इतना अरसा कहाँ थे, तुमने जरा भी हमारी दोस्ती के बारे में नहीं सोचा। तो वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ मसरूफ हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें अभी तक नहीं भूला और मैं अभी भी तुम्हें यही बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है और मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ आया हूँ। इसके बाद वो आपस में बातें करने लग जाते हैं और मेलिफिसेंट उसे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि उस पर बहुत भरोसा करती थी। बातों के बीच स्टीफन उसे नशे की दवा पिला देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके पार काट लेता है और वो उन परों को लेकर बादशाह के पास पहुंचता है और बादशाह को कहते हैं कि मैंने अपना वादा पूरा किया। बादशाह उन परों को देखकर काफी खुश होता है और उसे अपनी किंगडम का राजा बना देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब मेलिफिसेंट की आंख खुलती है तो उसके पर गायब होते हैं, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। वो स्टीफन की असलियत समझ चुकी थी। काफी दिनों बाद वो जंगल में कहीं जा रही होती है तो देखती कि एक शिकारी कौवे को मारने की कोशिश कर रहा है। उसको कौवे पर रहम आ जाता है और फौरन से उस कौवे को इंसान बना देती है और वो शिकारी बेचारा वहां से भाग जाता है। वो कौवा जो अब इंसान बन चुका था उसके पास आता है और उसे कहता है कि थैंक यू। इसके बाद वो कौवा उससे कहता है कि मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा और मैं आपकी हर बात मानूंगा। वो कौवा इंसान बनने पर काफी खुश होता है और मेलिफिसेंट उसका नाम डेविल मेलिफिसेंट के लिए महल से खबरें लाता था, जिससे मेलिफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ राजा बनने के लालच में उसके पर काटे थे। इसके बाद हम देखते हैं किंगडम में स्टीफन की शादी बादशाह की बेटी से हो जाती है और उनकी एक बेटी पैदा होती है और वो अपनी बेटी का नाम अरोरा रखते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा सेलिब्रेशन हो रही होती है और काफी दूर दूर से लोग आ जा रहे होते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए मेलिफिसेंट भी वहाँ पहुंच जाती है और उसे विश करने लगती। वो उस छोटी बच्ची से कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में एक सुई लगेगी और इसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ये सुनकर स्टीफन उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है और कहते हैं कि तुम मेरा बदला मेरी बेटी से ना लो। ये सुनकर मेलिफिसेंट उसे कहती कि मैं भी एक लड़की थी, तुमने मेरे साथ क्या किया। लेकिन मेलिफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ रहम बाकी होता है। वो स्टीफन से कहती कि एक सोल्यूशन है, अगर तुम्हारी बेटी को उसकी 16 बर्थडे पे उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफन उसकी बात से काफी परेशान होता है और वो 3 छोटी परियों को ऑर्डर देता है कि उसकी बेटी को कहीं दूर ले जाए और जब तक ये 16 साल की ना हो जाए उसे यहाँ लेकर मत आना, नहीं तो उसका कार्ड सच्चा हो जाएगा। इसके बाद स्टीफन जंगल पर हमला कर देता है, मगर मेलिफिसेंट जंगल की बाउंड्रीज को पहले से ही कवर कर लेती है, जिससे कोई भी इंसान जंगल में नहीं आ सकता था। इसके बाद हमें उन 3 परियों का सीन दिखाया जाता है जो अरोरा को काफी दूर ले गए होते हैं, लेकिन मेलिफिसेंट को अभी भी उनकी लोकेशन का पता होता है। वो उसे डराने की कोशिश करती है, मगर अरोरा हंसने लगती है और अब मेलिफिसेंट का दिल भी उसके लिए सॉफ्ट होने लगा था और मेलिफिसेंट उसे गोद ले लेती है।
वक्त के साथ साथ प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगती है और अब उसकी उम्र 15 साल हो चुकी थी, यानी उसका कार्स पूरा होने में सिर्फ 1 साल बचा था। और अब मेलिफिसेंट नहीं चाहती थी कि जो कार्स उसने अरोरा को दिया था वो पूरा हो। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मेलिफिसेंट अपनी सारी पावर को यूज करके उससे वो कार्स वापस लेने की कोशिश करती है, मगर उसे पता चलता है कितने साल पहले दिया कार्स अब वापस नहीं हो सकता। और वो यही दुआ करती है कि जल्दी जल्दी से उसे सच्चा प्यार मिल जाए ताकि उसका ये कार्स खत्म हो सके। दूसरे दिन जब प्रिंसेस अरोरा जंगल में घूम रही होती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जो काफी प्यारा होता है और उसके जितना होता है। वो दोनों जैसे एक दूसरे की तरफ देखते हैं वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद प्रिंसेस अरोरा घर चली जाती है और उन तीनों परियों से कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना। वो उनसे ये कहना चाहती थी कि वो मेलिफिसेंट के घर जाना चाहती है, मगर वो परियां समझते कि उसे सब कुछ पता चल गया है कि उसके पेरेंट्स जिंदा हैं और ये महल जाना चाहती है। और वो तीनों परियों से सब कुछ सच बता देती हैं कि उसके जन्मदिन क्या क्या हुआ था और उसे बताते हैं कि मेलिफिसेंट उसकी जान लेना चाहती है। वो ये सुनकर काफी उदास हो जाती है और मेलिफिसेंट के पास जाती है और उसे कर्ज के बारे में पूछते, जिस पर मेलिफिसेंट उसे प्यार से बताते कि ये सब कुछ सच है लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। वो उसे बताते कि ये सब मैंने तुम्हारे फादर की वजह से किया था। ये सुनकर वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वहां से भागकर सीधा महल पहुंचती है और डैड के गले लग जाती है। लेकिन उसका डैड उन तीनों परियों पर बहुत गुस्सा होता है और वो कहते हैं कि जब तुम्हें सब कुछ पता भी था तो तुमने अरोरा को वापस क्यों आने दिया, क्योंकि वो राजा कार्स को नहीं रोक सकता था। इसलिए वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो अरोरा को कमरे में बंद कर दे। और फिर जैसे उसका 16 बर्थडे आता है वो खुद ब खुद उन स्पिनिंग व्हील के पास जाते हैं जिन पर सुइयां लगी होती हैं और कार्स के असर में सुई को टच कर लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। राजा बहुत परेशान होता है क्योंकि अब उसकी बेटी गहरी नींद सो चुकी थी। इधर मेलिफिसेंट को भी काफी दुख हो रहा होता है और वो उस लड़के को बुलाती है जिससे प्रिंसेस अरोरा मिली थी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद वो एक दूसरे को दिल से पसंद करते हो। जिसके बाद मेलिफिसेंट उस लड़के को लेकर महल पहुंचती है और वो लड़का प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है, मगर प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती क्योंकि वो उसका सच्चा प्यार नहीं था। ये देखकर मेलिफिसेंट रोने लगती है और उससे कहती कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, और ये कहते उसके माथे पर किस करती और वहां से जाने लगते हैं। मगर पीछे से आवाज आती है कि रुकिए गॉड मदर, और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है क्योंकि प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार मेलिफिसेंट ही थी। जिसके बाद प्रिंसेस अरोरा कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ और मेलिफिसेंट उसे लेकर वहां से जाने लगते हैं, मगर स्टीफन के लोग उन पर लोहे का जाल डाल देते हैं जिससे परियां जाल भी सकती है। और यहाँ प्रिंसेस अरोरा उस कौवे को ड्रैगन बना देते हैं और वो कौवा सबको जला डालता है। और इनके बाद वहां पर स्टीफन खुद आता है जिसने लोहे की शील्ड पहन रखी थी ताकि वो मेलिफिसेंट को मार सके। लेकिन वही प्रिंसेस अरोरा को मेलिफिसेंट के पार मिलते हैं और उन परों को आजाद कर देती है और वो पार मेलिफिसेंट के पास जाकर उसे लग जाते हैं। जिसके बाद मेलिफिसेंट स्टीफन को पकड़कर महल से नीचे फेंक देती है जिससे स्टीफन की मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे मेलिफिसेंट जंगल और किंगडम को मिला देती है जिससे वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं और प्रिंसेस अरोरा को इस किंगडम की रानी बना देती है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।